नमस्कार, मैं हूं मनोज। इस वक्त एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ की है। ये पूछताछ बड़ी लंबी चली है, करीब 9 घंटे 12 मिनट ये पूछताछ चली है। सीबीआई दफ्तर के बाहर निकल चुके हैं मनीष सिसोदिया अपने घर के लिए। नई शराब नीति को लेकर सिसोदिया से कई सवाल सीबीआई ने पूछे हैं, और 9 घंटे से ज्यादा का समय, करीब 9 घंटे 12 मिनट ये पूछताछ हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो गाड़ी इस वक्त आपको बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये सीबीआई मुख्यालय के बाहर सिसोदिया अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि तमाम मीडिया के लोगों ने उनसे ये जानने की कोशिश की, ये पूछने की कोशिश की कि आखिर सीबीआई ने किस तरीके से सवाल जवाब उनसे पूछे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। और जो सूचना हम तक पहुंच रही है वो सूचना ये है कि सिसोदिया अपने घर पहुंच चुके हैं, और जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद वो इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उनसे यह भी समझना होगा कि क्या सीबीआई ने उनसे मीडिया से बातचीत करने के लिए मना किया है, क्योंकि जब सिसोदिया अपने घर से निकले थे सीबीआई मुख्यालय, उसके बाद बड़े जोर शोर के साथ, बड़े जलसे के साथ वो निकले थे। उसके बाद राजघाट गए, वहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद वो सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। और मुख्यालय करीब 9 घंटे 12 मिनट की ये पूछताछ है। पूछताछ में किस तरीके से सवाल जवाब हुए हैं, क्या मनीष सिसोदिया से वो सवाल जवाब हुए हैं जिनके जवाब मनीष सिसोदिया के पास थे, या कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब मनीष सिसोदिया के पास नहीं है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता नवीन निशांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर मौजूद हैं। नवीन, मैं आपसे जानना चाहता हूं किस तरह की जानकारी, क्या सीबीआई मुख्यालय से बाहर निकलने के बाद मनीष सिसोदिया मीडिया से मुखातिब होंगे? बिल्कुल, देखिए, जो मनीष सिसोदिया हैं वो सीबीआई दफ्तर से निकल के अपने घर पहुंच चुके हैं, और जब वो अपने घर के बाहर पहुंचे तो गुलाबों का फूल की बौछार कर उनका स्वागत किया गया, और उसके बाद वो अपने घर के अंदर चले गए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट के बाद वो मीडिया को एक बाइट देंगे, और दिन भर का जो अनुभव रहा, क्या कुछ सीबीआई ने उनसे सवाल किया, सीबीआई के अधिकारियों के साथ उनका कैसा बर्ताव रहा, तमाम चीजों को लेकर वो उस पर जवाब दे सकते हैं। इंतजार करना होगा 10 से 15 मिनट का, जब मनीष सिसोदिया अपने घर से बाहर निकलकर बाइट देंगे, क्योंकि लगभग 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई है। लगभग 11:30 के समय पूछताछ शुरू हुई थी, और अब से थोड़ी देर पहले जो पूछताछ है वो खत्म हुई है। 2 सेशन में जो पूरी पूछताछ थी वो चली थी। पहले सेशन में लगभग 4 घंटे के करीब पूछताछ हुई थी, और दूसरे सेशन में भी लगभग 5 घंटे के करीब पूछताछ हुई है। तो काफी लंबा दिन था, और ऐसे में मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंच चुके हैं, और अब थोड़ी देर बाद वो मीडिया से बात करेंगे, और जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उसके वो जवाब देंगे। तो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि नवीन निशांत बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया से 2 चरणों में पूछताछ हुई है, लेकिन वो सीबीआई मुख्यालय में मौजूद थे। नवीन ने यह भी बताया है कि मनीष सिसोदिया से उनकी बातचीत हुई। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कुछ देर बाद वो देश के सामने मुखातिब होंगे, और वो बताने की कोशिश करेंगे कि उनसे क्या सवाल जवाब किए गए, और मनीष सिसोदिया ने किस तरीके से सवाल जवाब सीबीआई को दिए। मनीष सिसोदिया ये भी बताएंगे, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो कहीं ना जाएं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया इंडिया न्यूज पर अपनी बातों को रखेंगे, देश के सामने वो अपनी बातों को रखेंगे। ये बताने की कोशिश करेंगे कि सीबीआई ने किस तरीके से सवाल जवाब दिए, और जब उनसे वो सवाल जवाब पूछे तो शराब घोटाले से, जो कि कथित शराब घोटाला है, बीजेपी जिसे भ्रष्टाचार की बात कर रही है, और बीजेपी ये भी बता रही है कि ये भ्रष्टाचार का जलसा है, तब जब मनीष सिसोदिया अपने घर से निकले, और जब वो घर से जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकले, तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बात को लेकर बयानबाजी की, और ये कहा कि ये भ्रष्टाचार का जलसा है। तो क्या ये माने कि जो शराब घोटाला है, कथित शराब घोटाला, और इस कथित शराब घोटाले के इर्द गिर्द जो सवाल जवाब किए गए हैं, वो सवाल जवाब कैसे होंगे? नवीन, हम माने कि मनीष सिसोदिया अब से कुछ देर बाद जब इंडिया न्यूज पे मौजूद होंगे तो वो बताने की कोशिश करेंगे, बहुत आक्रामक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि उनसे क्या सवाल जवाब किए गए और उनके पास क्या जवाब था। बिल्कुल, देखिए, बता दें कि सुबह से ही आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार की हुई थी। सुबह 7 बजे से जो हाई वोल्टेज ड्रामा था वो शुरू हो चुका था। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया है, क्योंकि हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ थी आम आदमी पार्टी से। जब राजघाट जब मनीष सिसोदिया का काफिला जा रहा था, तो मनीष सिसोदिया एक खुली कार में सवार थे, उसके पीछे जो तमाम नेता थे वो मौजूद थे, और हजारों की भीड़ बाइक पर, कार पर घोटाला हुआ मनीष सिसोदिया। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहां है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहां पे। सारा केस फर्जी है।
मैं जानता हूं सारा केस फर्जी है और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। यहाँ राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, उसमें जो खुशी मिलती है मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती। सीएम बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है। मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें। पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का, 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया। तो इस वक्त आप देख रहे थे इंडिया न्यूज पे मनीष सिसोदिया अपनी बातचीत रख रहे थे सीबीआई मुख्यालय से। जब वो निकले तो सीधे अपने घर पहुंचे और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। और जब मैं सीबीआई मुख्यालय पहुंचा तो घोटाले जैसी बात मुझे कुछ वहां दिखाई ही नहीं दी गई। जो सवाल जवाब मुझसे पूछे गए उसमें घोटाले जैसा कुछ मुझे दिखाया ही नहीं गया, बल्कि मुझे ऑफर दिया गया और मुझे संकेतों के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, हम आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, बल्कि मैं शिक्षा के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं, मुझे खुशी इस बात से मिलती है कि रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बने। मैं यहां शिक्षा के लिए आया हूं, शिक्षा में सुधार के लिए आया हूं। ये बड़े आरोप किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया कौन? जिन्हें सीबीआई ने अपने मुख्यालय में करीब 9.25 घंटे से ज्यादा रखा, उनसे पूछताछ की। 2 चरणों में यह पूरी पूछताछ हुई है। और जब वो वहां से निकले, जब वो एक बार फिर से सुनिए क्या कहा मनीष सिसोदिया ने, सुनना जरूरी है। जिसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, दिल्ली में 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहां है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहां पे। सारा केस फर्जी है। मैं जानता हूं सारा केस फर्जी है और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से
दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। यहाँ राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, उसमें जो खुशी मिलती है मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती, सीएम बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है। मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें। पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया। तो आपने सुना कि मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है कि ये पूरा जो भी कार्रवाई हो रही है वो ऑपरेशन लोटस के इर्द गिर्द हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे एक ऑफर दिया है और ऑफर इस तरह का है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाओ, वरना ऐसे ही आपके ऊपर केस चलते रहेंगे। केसों का क्या है, सीधे चलेंगे इस पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता उर्वशी खोन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उर्वशी, क्या देखें, सीबीआई की पूछताछ एक तरफ 9 सवा 9 घंटे और दूसरी तरफ बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप कि मुझे यह ऑफर दिया गया है कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूं और मुख्यमंत्री बन जाऊं। बिल्कुल, और आप देखिए किस तरह का एक बयान आया है मनीष सिसोदिया इनकी ओर से कि कहते हैं कि आज पता चला है कि ये सो कॉल्ड एक्साइज पॉलिसी का घोटाला क्या है और कैसे एक ऑपरेशन लोटस के तहत जो है प्रेशर डाला जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्हें यह भी बताया गया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी कोई केस नहीं है, पर क्योंकि वो कहीं पे चीजें मान नहीं रहे थे और इसीलिए जो है चीजें ऐसे हो रही है। इसके एड ऑन उन्होंने ये भी बताया कि साइड में रह के कहा कि आपको सीएम बना देंगे, आपको जो है सीएम बना देंगे और इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रेशर टैक्टिक्स हो रही है, ऐसे मनीष सिसोदिया इनका कहना है। मनीष सिसोदिया उनकी ओर से ये भी चीज बाहर आई है कि वो इस दबाव में नहीं रहेंगे। मेरे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। नवीन, आज हमने देखा 9 घंटों के पूछताछ के बाद आज जब मनीष सिसोदिया इनको देखा गया तो एक कॉन्फिडेंस अभी भी दिखाई दे रहा था। जिस तरह से सुबह एक कॉन्फिडेंस था, अलग अलग नेशनल लीडर्स के को लेकर ये मूवमेंट निकली, वो आज भी अभी भी एंड में दिखाई दिया। बिल्कुल, देखिए जब उनका बयान हम सुन रहे थे उन्होंने साफ कहा था कि ये जो पूरा केस है वो बोगस है। ऑपरेशन लोटस की यहाँ चर्चा हुई क्योंकि ऑपरेशन लोटस की चर्चा जो दिल्ली में है वो पहले भी हुई थी और मनीष सिसोदिया को अंदर प्रलोभन दिया गया कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, आम आदमी पार्टी छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं जो एक्साइज पॉलिसी है उसे लेकर मनीष सिसोदिया ने एक नया दावा किया और कहा है कि वहां पर एक्साइज पॉलिसी को छोड़कर ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही थी, उन पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन मनीष सिसोदिया का साफ कहना है कि वो साफ डटे रहे। उन्होंने साफ कहा कि वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को छोड़कर नहीं जा रहे। तो मनीष सिसोदिया ने एक नया दावा किया है। करीब 9.5 घंटे की पूछताछ हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो आए, मीडिया से बात की और जो तमाम अपनी बातें रखनी थी उन्होंने अपनी बातों को रखा है सबके सामने। सत्येंद्र जैन को लेकर भी बातचीत हुई और उन्होंने ये बताया कि उनको ये भी बोला गया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई केस नहीं है, पर ये एक अगेन ऑपरेशन लोटस का एक कहीं ना कहीं पार्ट। बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र जैन लगभग 5 महीने से ईडी की हिरासत में है। कई बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हुई, जज बदले गए हैं और जैसा मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन पर भी कोई केस नहीं बनता और आम आदमी पार्टी भी पहले दिन से ये कहते आ रही है कि सत्येंद्र जैन के ऊपर लगे आरोप फर्जी हैं, मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे जो आरोप है वो फर्जी। और ऐसे समय में जब मनीष सिसोदिया ये बयान दे रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस की वहां बात हो रही है, उनका आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया जा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अगर मनीष
सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, ऑन कैमरा दावा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इस मामले में सच्चाई होगी। बहरहाल देखना होगा कि भाजपा की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि भाजपा लगातार इस मामले को उठा रही है। जो तमाम नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को महाभ्रष्टाचारी और तमाम तरह के जो शब्द हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। देखना होगा आज मनीष सिसोदिया ने जो बयान दिया है उसके बाद कल क्या कुछ भाजपा के इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया सामने आती है। भ्रष्टाचार हो या इलेक्शन है, किस तरह से ये चीजों को जरूर देखना होगा। पर मैं आपको सीबीआई का एंगल बता दूं, सीबीआई की ओर से सोर्सेस के थ्रू ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो जवाब मनीष सिसोदिया इनकी ओर से आया है उससे सीबीआई सैटिस्फाइड नहीं है। तो ये भी देखना होगा, जहां पे नवीन ने बताया कि बीजेपी की ओर से क्या एक रिएक्शन होता है, वहीं ये भी देखना होगा कि सीबीआई अब अपना एक्शन नेक्स्ट स्टेप क्या ले रही है। क्या फिर से एक समन जारी किया जाएगा, क्योंकि जब भी इस तरह की सीबीआई कार्रवाई करती है, उर्वशी, जब भी इस तरह की सीबीआई कोई कार्रवाई करती है तो सीबीआई की पूछताछ से तुरंत निकलने के बाद इतना बड़ा आरोप शायद ही कोई राजनेता लगाता हो, क्योंकि यहां पर सीधे मनीष सिसोदिया ने निकलकर यह कहा है कि एक तो ऑपरेशन लोटस का ये अंश है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि केस ऐसे ही चलते रहेंगे, आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सीबीआई से किस तौर पर लेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी ठीक वैसी आएगी जैसी प्रतिक्रिया मनीष सिसोदिया ने दी है, उसके विपरीत आएगी। लेकिन सीबीआई की तरफ से क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होगा? क्या सीबीआई के प्रवक्ता इस पर कोई अपनी बात रखेंगे? देखिए, अभी फिलहाल तो मालूम नहीं, पर मैं आपको बता दूं मिडिल डे के बीच जो है सीबीआई सोर्सेस के थ्रू जरूर हम जब बात कर रहे थे तब उर्वशी मैं आपके पास आऊंगा, उर्वशी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना हमारे साथ जुड़ गए। खुराना साहब, एक बड़ा आरोप यहां पर मनीष सिसोदिया ने लगाया है। आरोप उनका यह है कि ऑपरेशन लोटस का पार्ट है और शराब घोटाले जैसा कुछ भी नहीं है। बस हमसे ये कहा गया है, हमें ये संकेत दिए गए हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए और मुख्यमंत्री बन जाइए, हम आपके साथ। देखिए, हर बार की तरह इस सेल्फ क्लीन चिट देने में माहिर है। अपने आप को क्लीन चिट दे दी, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया सीबीआई का, ना किसी का स्टेटमेंट आया कि उनको क्लीन चिट मिल गई या नहीं मिल गई। बाहर आके खुद ही कह रहे थे कि हम तो क्लीन है, ये सब कुछ फर्जी है। और मुझे लगता है कि इनकी जो भविष्यवाणी थी, सुबह से अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि 8 दिसंबर तक जेल में रहेंगे और जेल हो गई है और ये सब कुछ हो गया है। ये सब सुबह से तमाशा चल रहा था, वो देखिए अंत आते आते फुस हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा गिरफ्तार हो गए। हम तो ये कह रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अगर लगेगा कि इनको अरेस्ट होगा तो होगा, नहीं होगा तो छोड़ जाएंगे। लेकिन सवाल इसी चीज का है कि ना तो किसी ने उनको कहा कि आप क्लीन चिट हैं, ना आपको किसी केस से बरी किया गया है। ये तो काम कोर्ट का है, कोर्ट का अपना काम करने दीजिए। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस है, ये कोई पहली बार आरोप नहीं लगा रहे, ये तो पहले भी आरोप लगा चुके हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? खुराना साहब, ये बड़ा आरोप है, ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, क्योंकि 9.25 घंटे से ज्यादा की पूछताछ है। पूरा देश इस पर निगाहें लगाए हुए था। सीबीआई को भी कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही होगा। देखिए, सीबीआई ने कानून अपना काम कर रहा है, कुछ ना कुछ अगर मिला होगा या नहीं मिला होगा ये तो कानून बताएगा ना। इसमें बाहर आके कहना, दावा करना कि सीबीआई कह रही है कि ऑपरेशन लोटस के तहत ये सब कुछ हो रहा है, ये सीबीआई कहेगा क्या? सीबीआई कभी नहीं कहेगा। सीबीआई ने जो सवाल पूछे उनका जवाब उनको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला होगा तो बाद में फिर दोबारा बुलाया जाएगा। ये तो कानून बताएगा ना, ये तो सीबीआई बताएगा कि दोबारा बुलाने की जरूरत है, नहीं है, गिरफ्तार करना है, नहीं करना। लेकिन अभी से ये अपने आप को जो सेल्फ क्लीन चिट है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेल्फ क्लीन चिट, किसी ने उनको क्लीन चिट नहीं दी है, अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम जो क्लीन चिट दी जा रही है वो अजीब दिखाता है। ये जो है कि मुलजिम भी खुद, वकील भी खुद और जज भी खुद, ये हमारा कहना है। लेकिन खुराना साहब, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि एक तरफ मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कहती है कि ये घोटाला है ही नहीं, दूसरी तरफ बीजेपी और उनके प्रवक्ता कह देते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा घोटाला है देश का, और एजेंसी अभी तक इस नतीजे पर पहुंच नहीं पाई। देखिए, नतीजा मैं फिर बोल रहा हूँ, कानून अपना काम कर रहा है। कानून तो आपके कहने या मेरे कहने या किसी के कहने पे नहीं चलता। कानून को जब लगेगा कि ये व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसके खिलाफ मेरा भी तो कहना खुराना साहब वही है कि एजेंसी को या कानून को उस नतीजे पर तो पहुंचने दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो हमारे पास जो सबूत हैं, जो स्टिंग है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हम तो सवाल जो पूछ रहे हैं कि आपने पॉलिसी चेंज करी, क्यों करी, हम तो उसका सवाल पूछ रहे हैं। पैसे लेके आरोप तो स्टिंग में दिखाए गए,
समीर महिंद्रू ने 100 करोड़ रुपए दिए, वो तो स्टिंग में आया, भारतीय जनता पार्टी ने वो स्टिंग नहीं किया। नहीं खुराना साहब, अब क्या किया जाए बताइए? आपके पास जो सबूत है, आप कहते हैं कि 100 करोड़ का घोटाला है, ये करोड़ों का घोटाला है। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि कोई घोटाला है ही नहीं है, मैंने देखा ये सब फर्जीवाड़ा है, और एजेंसी अब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंची नहीं है। मैंने तो क्या बोल रहा हूँ, कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून के तहत जब गिरफ्तारी होनी होगी होगी, लेकिन इस तरह से आज तक एक बात बताइए, विजय नायर कौन है? इनके अपने 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 खासम खास है ना, आज विजय नायर जेल में है ना, अभी तो बताइए। समीर महिंद्रू जो व्यक्ति आरोपित है वो जेल में है या नहीं है? उनको बेल नहीं मिली अभी। अगर प्राइमा फेसी कोर्ट ने माना होता कि केस में कोई दम नहीं है, क्यों बेल नहीं मिली अभी तक? यही केस है ना, एक्यूज इसी में एक्यूज है ना, ये एक्यूज नंबर 1 से पूछताछ हुई है, गिरफ्तारी होनी होगी तो हो जाएगी, लेकिन इस तरह से अपने आप को क्लीन चिट देना, ये मुझे लगता है कि ये काम कोर्ट का है, कोर्ट को करने दीजिए। ये बड़ा सवाल है। खुराना साहब हमारे साथ मौजूद है, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं, सीबीआई की तरफ से अब तक ऐसा कुछ नहीं आया है, जबकि एजेंसियों की ओर से बयान आना चाहिए। और अगर आरोपी हैं मनीष सिसोदिया, तो मनीष सिसोदिया को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो कर सकते हैं। हरीश खुराना जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, जो सबूत हमारे सामने हैं वो सबूत बताते हैं कि दिल्ली की शराब नीति को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन अब इसे किस तौर पर समझे, क्योंकि बीजेपी कहती है कि बड़ा घोटाला हुआ है, मनीष सिसोदिया कहते हैं कि घोटाला जैसा कुछ है ही नहीं, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ऑपरेशन लोटस से जुड़ा हुआ है। हम चलेंगे सीधे, खुराना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुराना साहब, एक बड़ी विडंबना है, जहां जहां विपक्षी पार्टी की सरकार है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां भी छापे पड़े हैं, वहां भी कार्रवाई कर रही है एजेंसियां, और मनीष सिसोदिया दिल्ली में, सब यही कहते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर बाकी जगह कार्रवाई हो रही है। बीजेपी शासित राज्यों के नेता गंगा नहा चुके हैं। खुराना साहब, चलिए, आवाज नहीं आ रही है, संपर्क टूट गया है, क्या करें? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मनीष सिसोदिया की। बड़ी खबर इस वक्त देश की, मनीष सिसोदिया ने बड़ा आरोप लगाया है। उर्वशी खोना हमारी संवाददाता इस वक्त मौजूद है। उर्वशी, आपने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात थी, कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। स्वाभाविक तौर पर जो सवाल पूछे गए होंगे उनके जवाब दिए भी गए होंगे और नहीं भी दिए गए होंगे। आगे क्या आगे फिर से सीबीआई मनीष सिसोदिया को बुला सकती है? क्या आगे फिर से जो अंदेशा अरविंद केजरीवाल जता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या ये अंदेशा अभी भी है? क्या सीबीआई फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है? देखिए, हाँ बिल्कुल बुला जरूर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार के सोर्सेज के थ्रू जो हमें पता चल रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं है आंसर्स से, तो इससे बहुत ही जायज है कि दूसरी बार भी बुला सकती है। पर इसके एड ऑन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि कैसे मिड ऑफ द डे सीबीआई के सोर्सेज के थ्रू ये भी पता चल रहा था, जहाँ पे सीबीआई ये सारे जो भी एलिगेशंस आ रहे थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स के थ्रू, वहां पे सीबीआई ये कहती है कि कैसे सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और सीबीआई ने रैंडम ही इन्हें क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि ये कल गुजरात जाना चाह रहे थे और क्योंकि इनकी रैलीज थी। सीबीआई कहती है कि सीबीआई ने पहले इन्वेस्टिगेट किया, सारा मैटर पिछले कई दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रही है, डॉक्यूमेंट्स को देखा जा रहा है, क्रॉस चेक किया जा रहा है, और उसके बाद जो है जब उनके पास पुख्ता सारे एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, उसके बाद ही जो है आज मनीष सिसोदिया इन्हें बुलाया गया सीबीआई की ओर से क्वेश्चनिंग के लिए। और ये 9.5 आवर्स की जो क्वेश्चनिंग हुई है, 9.5 घंटे की जो पूछताछ हुई है, ये सारे जो अरेस्टेड अक्यूज्ड है उनके साथ क्या एक कनेक्शन था, फिर क्यों ना खास करके वो विजय नायर हो या दूसरे जो लोग हैं उनके लेकर ये पूछताछ थी। और साथ ही में जब मनीष सिसोदिया इनसे पूछताछ की गई तब उन्हें कन्फ्रंट किया गया डॉक्यूमेंट एविडेंसेस के साथ भी, ये भी बताया जाता है। इसके अलावा और भी कई चीजें इनसे पूछताछ की गई और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन चीजों से रिलेटेड थे कि जब इन्हें मालूम था कि लॉस हो रहा है ये पॉलिसी के चलते, फिर भी क्यों एक एग्जीक्यूशन मोड पे ये रहा। इसके अलावा जो है कई ऐसी चीजें भी थी, जैसे कि प्रॉफिट का हो तो 12% से ज्यादा, 12% में कुल मिलाकर 6% से ज्यादा जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट जाता था, तो वो क्यों जाता था? ऐसे अलग अलग लेवल के जो सवाल है ये पूछे गए। मनीष सिसोदिया इन्होंने यहाँ पे आवास पर आने के बाद, यानी कि 9.5 आवर्स के क्वेश्चनिंग के बाद आवास पर आए और एक डिटेल बातचीत की
मीडिया के साथ उसी को लेकर हम नवीन से और ज्यादा पूछताछ करेंगे। नवीन, बहुत ही डिटेल तरीके से मनीष सिसोदिया इन्होंने 9.5 घंटों में क्या सारी चीजें हुई है वो बताया है। आप बताइए क्या हुआ। देखिए, मनीष सिसोदिया जब घर आए उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और साफ कहा कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर अंदर कोई बात नहीं हुई। अंदर जो बात हुई है वो ऑपरेशन लोटस और सत्येंद्र जैन को लेकर हुई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई अधिकारियों ने उनसे कहा कि आम आदमी पार्टी में क्यों हो, आम आदमी पार्टी छोड़ दो, बीजेपी में जाओ, वो तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे।